हो चुकी है, पूरे तरीके से तहस नहस है और आसपास बेहद अधिक मात्रा में खून बिखरा हुआ है। कल हमने तो इतनी मामले देसी हम तो इतना और मेरा ध्यान तो 30 द्वार लड़ने ले आए ना थे। अरे बिल्ले हमने तो एक दिन भी हो नहीं था जब भी नहीं बना कर थे इतने रोग कम दे रहे भाई घर टाइम ना चले करो तब हमने तो इतना था। मैं गाँव के वैसे कितने मारे तो सगे होते भी बत्ती थे। आपके भाई लगते हैं? अच्छी चाचे के छोकरा था मैं पड़ोस में से। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज और आप देख सकते हैं नेवल नहर जो सूखी हुई है, लेकिन नेवल नहर के बीचों बीच एक बाइक है जो पुर्जे हो चुकी है, पूरे तरीके से तहस नहस है और आसपास बेहद अधिक मात्रा में खून बिखरा हुआ है जो कि सूखा हुआ लग रहा है। और आसपास के जो चश्मदीद है उनकी मानी जाए तो देर रात को बाइक पर 2 लोग सवार होते हैं, करनाल की ओर से आ रहे थे और अचानक से बाइक का संतुलन ना जाने किन परिस्थितियों के अंतर्गत ऐसा बिगड़ता है कि उछलकर बाइक उस तरफ से जहां लोग खड़े हैं आप देखेंगे उस तरफ से बाइक उछलकर जो है नीचे गिर जाती है नेवल नहर में आप देखेंगे और बाइक नीचे गिरी हुई है और दोनों युवक जो हैं उनकी क्या कुछ हालत है वो कहना मुश्किल है क्योंकि खून जो है बेहद अधिक मात्रा में बिखरा हुआ है। आसपास के कुछ लोग हैं, क्या जानकारी मिली थी जी, क्या हुआ है यहाँ पर? मैम नमस्कार, आप चंद्रका। जैसे कि मैं मौके पे पहुंचा मैंने तुरंत फ़ोन किया, आस पड़ोस के बता रहे थे जैसे कि भी रात 12-1 बजे का हादसा है, ये एक्सीडेंट हुआ है और मौके पे 2 बंदों की मौत हो चुकी है। दोनों की डेथ हो गई? दोनों की डेथ हो गई है मौके पर। कैसे हुआ हादसा? ये मैम मेरे को तो नहीं पता क्योंकि मैं अभी जा रहा था रास्ते से, मेरे को भी मौके पे जैसे भीड़ लगी तो मैं मौके पे पहुंचा तो मैंने तुरंत जैसे ही फ़ोन किया मीडिया के पास क्योंकि क्या पता वो किसी के रिश्तेदार हो सकते हैं, किसी के जानकार हो सकते हैं, मौके पर पहुँच सकते हैं उनके रिश्तेदार या घर के। आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर पहुँचे। तो बाइक अचानक से असंतुलित हुई कि किसी और वाहन से टकराई है? मैम मैं मौके पे नहीं था, अब मोटरसाइकिल बैलेंस भी बिगड़ सकता है और जैसे कि पीछे टक्कर भी लग सकती है, मैं इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। और पहचान हुई है कि किसकी बाइक है, कौन वो व्यक्ति ये है? व्यक्ति पानीपत के बता रहे हैं मैम, इनके अभी घर के आए थे, वो बोल रहे थे पानीपत के बंदे हैं, मौके पर उनकी डेथ हो गई है। बिल्कुल, हालांकि पोस्टमार्टम हाउस में भी एक परिवार मौजूद था और वो भी बोल रहे थे कि हमारे परिवार के 2 लोग हैं जो कि इसी रोड पे नेवल रोड से जा रहे होते हैं, देर रात को पानीपत लौट रहे थे वो और तभी उनका कहना था कि गाड़ी के साथ अचानक से टक्कर होती है, उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ता है और वो अचानक से ऊंचाई से नीचे की ओर गिरते हैं, लेकिन इतनी ऊपर से गिरे होंगे इसका अंदाज़ा नहीं था कि बिल्कुल नहर के बीचों बीच इस वक्त बाइक है जिसके अस्थि पंजर खुल चुके हैं, पुर्जा हो चुकी है बाइक, टायर कहीं बिखरा है, बाइक के कुछ पार्ट्स कहीं बिखरे हैं और आसपास सूखा हुआ खून है जो बेहद ज़्यादा मात्रा में है और सूखा हुआ है तो उससे जाहिर है कि हादसे को कुछ समय हो चुका है और उन दोनों व्यक्तियों की भी मौत हुई थी। दोनों पानीपत के रहने वाले बताए जा रहे थे, तो लग यही रहा है कि ये शायद वही मामला है। जिसके बाद आप देखेंगे आसपास के तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, सबके मन में अपने आप कई तरीके के विचार आ जाते हैं कि इतनी ऊंचाई से बाइक कैसे गिरी, क्या किसी वाहन के साथ टक्कर हुई है या फिर संतुलन देर रात खुद ही बिगड़ता है। हालांकि 2 व्यक्ति मौजूद बताए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम हाउस से जैसे हमारी परिवार से बातचीत हुई थी, उनका कहना है कि वो 2 कज़न भाई हैं और दोनों ही किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और वहाँ से काम करके अपने घर रात को 2-2:30 बजे के करीब पानीपत लौट रहे थे, तभी गाड़ी के साथ टक्कर हो जाती है और दोनों ही मौके पर दम तोड़ देते हैं। गाड़ी वाले का कुछ भी अता पता नहीं है और यहाँ के लोग भी जब यहाँ काम करने के लिए पहुँचते हैं, आसपास से गुजरते हैं, आवाजाही करते वक्त देखते हैं कि बाइक और सूखा हुआ खून है तो इनके मन में भी दहशत होती है। ये हमें जानकारी देते हैं और देखने में लग रहा है ये वही हादसा है। हालांकि अगर परिवार से बातचीत हो पाती है तो हम बातचीत करने का प्रयास ज़रूर करेंगे, लेकिन जब इतनी ऊंचाई से बाइक नीचे गिरी है तो जाहिर है कि यातायात नियमों का पालन करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप देखेंगे यहाँ बाउंड्री बनाई हुई है, ऐसा होना नहीं चाहिए था जैसा हुआ है। भैया आपको भी जानकारी मिली थी, यहीं आसपास ही काम करते हो आप? नहीं मैम, हम तो कुंजपुरा के रहने वाले हैं। सुबह हम ड्यूटी जा रहे थे तो उस टाइम देखा था। क्या देखा आपने? हमें यही बाइक पड़ी हुई मिली, काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी थी यहाँ पे। पता चल पाया बाइक किसकी है? नहीं, अभी कुछ नहीं पता चल पाया है। तो बता रहे हैं मौके पे ही डेथ हो गई है 2 लड़कों की। ये रात 1-1:30 बजे की बात बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो अभी तक कुछ नहीं पता। और कैसे हुआ हादसा ये पता चला? नहीं, कुछ नहीं पता। और 2 लोग कह रहे हैं दो बंदे बता रहे हैं, सगे भाई बता रहे हैं। ठीक है, वो या कह रहे हैं कि नहीं, शायद अभी मौत हो गई? कुछ नहीं पता। पूरे हो गए हैं
जानकारी मिली है आपको? हाँ, रात को ही पूरा हुआ था मैडम यहाँ पे। अच्छा, आपको किसने बताया? सिक्योरिटी गार्ड ने जिसने निकाले थे ना, सिक्योरिटी अच्छा। गार्ड उन्होंने कैसे हुआ हादसा पता चला? ये मैडम उन्होंने ड्रिंक शायद करके थी, उनकी मोटरसाइकिल थोड़ी स्पीड पे थी। अच्छा, किसी वाहन के साथ टक्कर नहीं हुई है? ना मैडम, उन्होंने जंप लेके उनका मोटरसाइकिल यहाँ से ना, उनका सिर सर लगे नीचे जाके। तो यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने बाहर निकाला? हाँ, सिक्योरिटी गार्ड पुलिस वाले भी आ गए थे मैडम। मौके पे डेथ हो गई। हाँ, मौके- पहचान हो पाई है दोनों की? हाँ, उनके रिश्तेदार भी आए थे सुबह। और सिक्योरिटी गार्ड है अभी यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे आए कहाँ पर है वो? एक्सिस बैंक में। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड से एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं क्योंकि उन्होंने आंखों से पूरा हादसा होते हुए देखा। चलिए पूरा मामला जानते हैं। तो नेवल रोड के पास में बैंक मौजूद है, वहीं पे सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे और इन्होंने रात को पूरा हादसा देखा। क्या देखा था सर आपने? मैं एटीएम में बैठा था मैम, मैंने उधर से बाइक आई और मैंने एकदम आवाज़ सुनी ठां से, और मैं जाके देखा, मैंने वो बंदे अंदर पड़े थे, बाइक भी अंदर ही थी। तो मैंने फिर 112 को फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बाद में जो भी देखा मौके पे डेथ हो गई? मौके पे ऑन द स्पॉट उनका, जैसे एम्बुलेंस वाले आए उन्होंने कहा इनके में कुछ नहीं है, ये तो एक्सपायर हो गया, ठंडे पड़ गए। 2 युवक थे? 2 युवक थे। कहाँ के रहने वाले, पहचान हुई है? ये पहचान तो फ़ोन किया था दूसरे लड़के ने, उसके फ़ोन से लड़के के, वो कह रहे थे भाई काबड़ी के हैं, पानीपत काबड़ी के। के हैं। हाँ जी। तो वापस घर जा रहे थे, पानीपत जा रहे थे? नहीं, वो करनाल वाली साइड से आए थे, उधर जा रहे थे, भाई थे कुलपरा वाली दोनों? साइड। हाँ, भाई बता रहे थे भाई, उनके फैमिली वाले मामा फूफी में या जैसे भी थे भाई थे। तो बाइक अनियंत्रित हुई थी, कैसे हुआ? मैम, मेरे को ये नहीं पता अनियंत्रित हुई या जो भी है, मैं तो एटीएम के अंदर बैठा था, मैंने जैसे आवाज़ सुनी तब निकला मैं तो बाहर। यहाँ पहले भी होते हैं ऐसे हादसे? पहले 1-2 बार ही हुए हैं, कोई इधर साइड पे गिर जाता है, कोई ऐसे, बस वही है 1-2 बार ही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतबीर है। बिल्कुल, ये जो है यहाँ पे बैंक की ड्यूटी थी, इनकी नाइट ड्यूटी। उसी वक्त ये देखते हैं कि एक बाइक पर 2 युवक सवार होकर करनाल की ओर से आ रहे हैं और उस ओर जा रहे हैं, और तभी अचानक से ज़ोरदार आवाज़ आती है, एकदम दहशत में आ जाते हैं, उस ओर भागते हैं और देखते हैं कि बिल्कुल नेवल की जो नहर है जो सूखी हुई है, बीचों बीच वहाँ पे बाइक जो है गिरी हुई है। दोनों युवक खून से लथपथ होते हैं, आसपास खून ही खून अभी इस वक्त भी फैला हुआ है, सूखा हुआ है। अभी आप देखेंगे आसपास के सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि वो स्पॉट, वो दृश्य ही ऐसा है कि किसी के मन में भी अचानक से डर आ जाएगा। इतनी ज़्यादा अधिक मात्रा में अगर खून फैला हुआ दिखेगा, बाइक के अस्थि पंजर खुले हुए दिखेंगे और दोनों ही युवक की मौके पर मौत हो जाती है। इनके द्वारा डायल 112 को सूचित किया जाता है, उनके द्वारा एम्बुलेंस को इत्तला किया जाता है, पुलिस की टीम पहुंचती है, एम्बुलेंस पहुंचती है और एम्बुलेंस कर्मचारी उसी वक्त बोल देते हैं कि इन दोनों में कुछ नहीं बचा, यानी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। दोनों ही मासी के जो बेटे होते हैं, यानी कि दोनों ही कज़न भाई बताए जा रहे हैं, ममेरे भाई बताए जा रहे हैं, और इसी के साथ ही दोनों ही पानीपत के काबड़ी गाँव के रहने वाले भी बताए जा रहे हैं। किसी कहीं नौकरी करते थे और वहीं से घर लौट के आ रहे थे, वापस उस और काबड़ी की ओर जा रहे थे और तभी नेवल रोड पर दर्दनाक हादसा हो जाता है। किसी दूसरे वाहन के साथ टकराते नहीं हैं बल्कि अनियंत्रित होते हैं। क्या परिस्थितियां बनती हैं वो अभी फिलहाल के लिए पुलिस जांच का विषय है, लेकिन अपने आप में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है और 2 भाइयों ने उसमें दम तोड़ दिया है। उम्र का अंदाज़ा भी काफ़ी कम दिया जा रहा है। एक की उम्र 27 वर्ष बताई जा रही है, एक की उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है, एक जो है शादीशुदा बताया जा रहा है, उसका एक बच्चा भी था। आप खुद सोचिए क्या बीत रही होगी उसकी पत्नी और उसके बच्चे पर। और यहाँ पे बताया जा रहा है पहले भी हादसे होते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ग्रिल नहीं है, प्रॉपर फेंसिंग नहीं है। अभी नहर सूखी ज़रूर हुई है, लेकिन जब रात का वक्त होगा, हो सकता है स्ट्रीट लाइट्स भी मुझे वैसे दूर तक उतनी कुछ खास नज़र नहीं आ रही हैं, तो हो सकता है। और कीचड़ कितना है वो भी मैं आपको दिखा दूँ कि इस वक्त जब रात को कोई भी वाहन आता होगा, देर रात जैसे बताया जा रहा है 1:30, 2, 2:30 बजे के करीब के एक मामले का अंदाज़ा दिया जा रहा है ये, तो उस टाइम जब आते होंगे स्ट्रीट लाइट नहीं होती होगी, शायद दूर से नहीं नज़र आता होगा। तो आसपास के लोगों ने इस मुद्दे को भी उठाया है कि फेंसिंग होनी चाहिए नहर के आसपास। वाकई मामला बहुत दर्दनाक है। एक बार प्रयास ज़रूर करेंगे कि अगर हम उनके रिश्तेदारों से, उनके घर परिवार के लोगों से बातचीत कर पाएँ, लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ जिम्मेदार संस्थान होने के नाते एक बार फिर से अपील करेगा, जागरूक रहिए, यातायात नियमों का पूरी सजगता के साथ पालन कीजिए, देख कर चलिए। और प्रशासन से भी अपील रहेगी कि स्ट्रीट लाइट्स का इंतजाम नेवल रोड पर होना चाहिए और फेंसिंग जहाँ पे भी नहर है यहाँ पे तो फेंसिंग हुई, दूसरी जगहों पे भी ऊंची फेंसिंग होनी चाहिए ताकि गलती से भी नज़रअंदाजी में भी किसी के घर का चिराग
आग ना बुझे। देखिए यही है 22 वर्षीय विपिन, जो कि अपने कज़न भाई के साथ सोनू के साथ बाइक पर सवार होता है, काम से घर लौट रहे होते हैं और तभी जो है एक हादसे का शिकार हो जाते हैं। उनके परिजन जो है कल्पना चावला मोर्चरी हाउस पहुंचे हुए हैं। दोनों शवों का पोस्टमार्टम चल रहा है। हादसा बेहद दर्दनाक हुआ है। हमने आपको दिखाया कैसे बाइक के अस्थि पंजर खुले हुए हैं, खून जो है आसपास सूखा हुआ दूर तक फैला हुआ है, दूर दूर के लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। उनके परिजन यहाँ पर हैं। आप किनके परिजन हैं जी? मौसी का लड़का था जी वो। विपिन? दोनों ही मौसी के लड़के थे। क्या पता चला हादसा कैसे हुआ? मैम ये रात 12:30 के आसपास हादसा हुआ है। कहाँ पर? नेवल। और कैसे नेवल हुआ? नहर पे। कैसे हुआ? वो मैडम एक तो जो नया पुल बन रहा है ना, वो उनको पता नहीं था, उन्होंने सीधे निकाल दी वो बाइक। तो अनियंत्रित हो गए हाँ जी। एकदम से? नीचे गिरी है ऊपर से? हाँ नीचे गिरा आपको। एक पुराना पुल है नहर का, उसी के साथ में नया पुल बना रहे हैं। उस पुल के नीचे जो दीवार खड़ी कर रखे हैं बहुत ऊंची ऊंची हैं। आगे ऐसे डिवाइडर था मट्टी का, उनकी बाइक डिवाइडर से मट्टी से टकरा गए। आगे पुल की इतनी ऊंची दीवार थी, वो बाहर जो बना रखी पुल वालों ने, तो उस दीवार में लग के बाइक ऐसे कूद दिया, ऐसे गिरी है जाकर नीचे। और जो नीचे दीवार थी ना पुल की, तो पुल खड़ा कर रहे हैं, उनके सिर उसमें लगे हैं। तो दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं दोनों? एक कुंडली से है जी, एक पानीपत काबड़ी। तो ये कल कहाँ जा रहे थे और कहाँ से आ रहे थे रात को? ये मैम पानीपत से आए थे, तो इधर कुंजपा के पास जाना था। किसी काम से जा रहे हाँ थे? और शादीशुदा हैं दोनों? एक शादीशुदा मैम, एक और। उम्र क्या है दोनों की? विपिन की है जी 22 साल और उसकी सोनू की 28 साल है। काम क्या करते थे? ये कंपनी में लगा हुआ है। आपका क्या नाम है? राजीव। और आपका क्या रिश्ता है दोनों से? भाई है जी। बिल्कुल, आप देखेंगे उनकी जो बहन है वो भी यहाँ पर है। क्या जानकारी मिली थी आपको? कुछ नहीं मैम, बस ये बोला था कि मामा इधर से आ रहे थे तो वहाँ पे कोई यू टर्न या फिर स्लो ड्राइव या फिर कुछ भी बोर्ड नहीं था। तो ये प्रशासन की ही है कि उन्हें एक ना एक बोर्ड तो वहाँ पे होना चाहिए था, या कोई स्लो ड्राइव का या फिर यू टर्न या ब्रेकर का होना चाहिए था। उन्होंने कोई वहाँ पे बोर्ड नहीं लगाया हुआ था, बस उन्होंने नाइट में उन्हें शो नहीं हुआ। एक्चुअली कोई होता है कि शो नहीं होती, तो मैम उन्होंने ऐसे टर्न लेके ना बोर्ड नीचे गिरा। दोनों कहाँ कहाँ के रहने वाले? एक मैम पुंडरी का था और एक मामा पानीपत के थे। पानीपत के कौन थे? पानीपत के मामा थे मेरे, विपिन। हाँ जी। और जो दूसरे हैं वो? पुंडरी के थे मैम, हाँ जी। दोनों मासी के बेटे थे आपस में। वो शादीशुदा थे? वो शादीशुदा थे मैम, उसकी एक बेटा है और अब 2 महीने की बेटी है। बहुत छोटे हैं। हाँ जी। परिवार आया हुआ है यहाँ पे? हाँ जी मैम, सारे आए हुए हैं। बिल्कुल, आप देखेंगे तमाम जो परिजन हैं वो इस वक्त मौके पर हैं। जो माता पिता हैं दोनों ही युवकों के, वो भी इस वक्त मौके पर है। अपने आप में जो मामला है बेहद ज़्यादा दर्दनाक और बेहद ज़्यादा दुखद भी है। तमाम परिजन यहाँ पर है। आप क्या लगते हैं जी मृतक के? मामा। क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी ये मिली है, बच्चे जा रहे थे शाम को अपने रिलेशनशिप में कहीं, तो कोई 11 और 12 के बीच में का टाइम था। बाइक पे थे, गरीब परिवार से थे। अगर जो अच्छे परिवार से होते तो अपनी गाड़ी में जाते तो ये हादसा भी नहीं। फिर दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि ये सारी गलती प्रशासन की है। अंडर कंस्ट्रक्शन रोड पे काम चल रहा है, तो कम से कम कुछ तो बोर्ड वगैरह कुछ तो होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। बैरिकेटर पहले ही टूटे हुए हैं, कई हादसे पहले हो चुके हैं। वो आसपास वाले बता रहे हैं कि यहाँ पे कई हादसे हो चुके हैं। हाँ, कि हादसे हो चुके हैं। अब ये अगर जो थोड़ा सा ध्यान देते, कोई बोर्ड होता, कोई बैरिकेटर होता, तो ये हादसा नहीं होना था। 2 जान बच जाती। स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, 2 बच्चों की जान बच जाती। सिर्फ लापरवाही किसकी? सिर्फ प्रशासन। हुआ कहाँ पर एग्जैक्टली हादसा? नेवल नहर पे। नहर के अंदर गिर गई? अंदर गिर गए। नहर में पानी नहीं है, लेकिन जो 30 से 35 फुट का वो पुल है 30 से 35 फुट नीचे गिरे? नीचे, हाँ। तो उस वजह से बच्चे आज ये हादसा हो चुका क्या है। नाम है दोनों के? सोनू कुमार और विपिन। कितनी उम्र है दोनों की? एक की 28-29 है और दूसरे की 22 साल है। एक मैरिड है। दोनों आपस में मौसी के लड़के हैं, भाई। तो 2 क्या नाम उसका कि सोनू है, इसके अभी मैरिड हुई है 4 साल पहले। 2 साल का लड़का है उसको, और अभी 1 महीना 2 दिन की लड़की है। लेबर का काम है, रहने वाला कहाँ का? कुंडली का। और ये काबड़ी गांव है, विपिन, पानीपत। विपिन
तो दोनों बहुत वीक कंडीशन में है। क्या काम क्या करते थे? लेबर क्लास का। कल कहाँ से आ रहे थे रात को? ये काबड़ी से अपनी मौसी के पास आया, सोनू काबड़ी, तो वहाँ से दोनों भाई अपने रिलेशन में ही रिलेटिव के यहाँ जा रहे थे करनाल ही जा रहे थे? हाँ, करनाल से भी आगे जा रहे थे। उनका विपिन का कुछ उनका रिलेशनशिप में आपका गुजार क्या रहे थे। नाम है? मेरा सुरेंद्र कुमार। आपका क्या संबंध है? मेरे भांजे हैं वो, मैं मामा हूँ उनका। वो भी मामा। हाँ। बिल्कुल। आपको क्या जानकारी मिली थी? मैं तो ऐसे ही पता चला जी कि भाई रात को पता चला कि भाई पुलिस वालों ने करा फोन हमारे पास, तो दोनों दामाद लगता है। परिवार बिखर गए हैं? हाँ, दोनों बिखर गए जी। परिवार की महिलाएं हैं यहाँ हाँ, पर? नाम तो है। अभी माता वगैरह उनको नहीं है? बताया नहीं है जी, नहीं तो वो उनकी तो हालत बहुत खराब हो अभी जाएगी। जानकारी नहीं? उन्हें जानकारी सिर्फ यह है कि एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में है। 22 साल 23 साल की जो लड़की पत्नी है। है? हाँ, पत्नी 23 साल की है। सोनू की पत्नी? हाँ, सोनू की पत्नी। बिल्कुल बेहद दुखद मामला है। परिवार की कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं। क्या जानकारी मिली थी आपको? जी हम तो गांव के हैं, पता चला था कि 4-5 भाई आ रहे थे, 7 बंदे आए थे घर से, और जी ऐसे पता चला। मैं तो 12 बजे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे करके बात हो गई, तो इसीलिए हम सुबह इधर आए। बहुत दुखद मामला है। मैम गाँव का लगा लिया, कहीं का लगा लिया मैम, मेरे तो रोज आएगा ना, तो मेरा भाई दोनों कल हमने तो इतनी मामले देसी, हम तो इतना और मेरा ध्यान तो 30 द्वार लड़ने ले आएगा ना थे। अरे बिल्ले हमने तो एक दिन भी हो नहीं था जब भी उन्हें बना करा थे, इतने रोक कम दे रहे भाई, घर टाइम ना चले करा था। हमने तो इतना था मैम, गाँव के पैसे कितने मारे तो सगे होते भी बत्ती थे। आपके भाई लगते हैं? हाँ जी, चाचे का छोकरा था मैम, पड़ोस में से। बचपन से साथ में बड़े हुए? हाँ जी, साथ ही भाई जी, पाले हुए गए बालक कहने छोटे छोटे बहन भाई थे जी हमारे। तो हम तो आज 30 द्वार न हमारे तो आए के रहते, डेली आके रहते निकलने भाई, रात ने नहीं आया करो रहे तुम। आप भी बहन ही लगती हैं? आप भी वहीं रहती हैं? जी, शादी हुई है करनाल में, दोनों भाई। बिल्कुल। आप रोती बिलखती बहनों को देख सकते हैं जिनके भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। करनाल नेवल रोड पर जो नेवल नहर है वहीं पर ही ये दर्दनाक हादसा हो जाता है। देर रात 12 साढ़े 12 बजे का ये पूरा जो है वाक़या बताया जा रहा है, जिस वक्त बाइक पर 2 युवक सवार होते हैं, जिसमें एक सोनू था जिसकी उम्र का अंदाज़ा 28 से 29 वर्ष दिया जा रहा है। कुछ ही वक्त पहले शादी हुई थी, एक बेटा था, और एक जो दूसरा बच्चा था वो 2 महीने का बताया जा रहा है। बेहद दुखद मामला है। और वहीं दूसरी ओर जो दूसरा युवक था 22 वर्ष का विपिन है, उसकी तो उम्र अभी आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। 22 वर्ष क्या ही उम्र होती है। एक नौजवान युवक, उसके कितने सपने होंगे। किसी तरीके से दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर का, अपने बुजुर्गों का हाथ बटाते थे, घर की जो गुजर बसर होता है उसमें सहयोग करते थे। लेकिन तभी जो है ये देर रात को हादसा हो जाता है। जो बाइक है लगभग 30 से 35 फुट की ऊंचाई से नहर सूखी हुई थी और उसी नेवल नहर में गिर जाती है। पहले दोनों ही युवक जो है मौके पर दम तोड़ देते हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड तैनात होता है, उसके द्वारा पुलिस को इत्तला किया जाता है। एम्बुलेंस मौके पर पहुंचती है, एम्बुलेंस के माध्यम से उनको सरकारी अस्पताल लेकर आया जाता है, जहां पे दोनों ही युवकों को मृत घोषित कर दिया जाता है। एक जो है पानीपत के काबड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है, वहीं दूसरा जो है कुंडली का रहने वाला बता रहा है। दोनों जो है मासी के बेटे थे, दोनों ही आपस में कज़न थे, और ऐसे में दोनों ही परिवार बिखर चुके हैं। और वहाँ पर जब हम स्पॉट पर पहुँचे, वहाँ भी लोगों की एक ही शिकायत थी, और यहाँ पर परिवार के भी एक ही शिकायत है, वो ये है कि प्रशासन की गलती है। प्रशासन को चाहिए था कि अगर नहर के साथ में दूसरा जो है रास्ता बनाया जा रहा है तो वहाँ पे फेंसिंग होती, वहाँ पे कोई बोर्ड होता, कम से कम ऐसे चेतावनी देने के लिए बैरिकेटिंग की होती, जो रात के अंधेरे में दूर से अगर शायद सोनू और विपिन को नज़र आती तो शायद वो हादसा टल सकता था, वो हादसे से बचा जा सकता था, और वो दोनों शायद अपने परिवार के साथ हंसते खेलते आज जीवित होते। हालांकि 2 परिवारों ने अपने चिरागों को खो ज़रूर दिया है, लेकिन अपील इतनी ही है कि थोड़ा पुलिस प्रशासन भी जागरूक हो, और ऐसी जगह जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे ज़रूर जो है ऐसा कुछ साइन बनाया जाए, कोई साइन बोर्ड लगाया जाए जो रात को चमके, दूर से दिखे भी सही। और ऐसे में फेंसिंग नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, रात को देखने के लिए स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए, क्योंकि मैं मेरठ रोड की बात करूँ वहाँ पे भी स्ट्रीट लाइट्स की कमी रहती है। उसके चलते रोज़ ही वहाँ पे कितने घातक खतरनाक हादसे होते हैं। अब नेवल रोड पर भी बताया जा रहा है कि नेवल नहर के पास पहले भी बहुत से हादसे होते हैं, बहुत शिकायतें आ रही हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, और 2 गरीब परिवार है, इनकी और भी प्रशासन ध्यान केंद्रित करे और जितना हो पाए इनकी मदद ज़रूर की जाए। खबर आप देख रहे हैं मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ। धन्यवाद।